हेलो। हम आपको सिर्फ आपके जो नोट्स है उसको रिवीजन कराने का ये एक माध्यम है और इससे अलावा कुछ नहीं है। आपको जो नोट्स दिए गए हैं बस उन्हीं को हम रिपीट कराना है। तो आप स्टार्ट करते हैं। पुष्प पादपों में लेकिन जनन, इंग्लिश में उसको जो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, ठीक है ना, प्लांट्स। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है पादपों का वो एकलर एक वैज्ञानिक थे, उसके अनुसार किया गया। जो पादप जगत, ठीक है ना, यानी कि प्लांट किंगडम, इसके अनुसार पादप दो प्रकार के हो पाए जाते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है अपुष्पविद और एक होता है पुष्पविद। पुष्पविद अपुष्पो यानी कि पुष्प यानी कि फूल, ए का मतलब है नहीं, जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें फूल पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें पुष्प तथा बीज अनुपस्थित होते हैं, जैसे बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आप पुष्पोविद की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। मोनोकोट एक बीजीय, ठीक है ना, एक बीजपत्री, और डाइकोट द्विबीजपत्री। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं। मटर, चना, यानी कि जिसके बीज दो बराबर भागों में टूट जाए वे द्विबीजपत्री, और जिसके बराबर भागों में ना टूटे वो एक बीजपत्री। क्लियर। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है ना, इसमें अंडाशय, पुष्प तथा फल नहीं बनते, ठीक है ना। उदाहरण साइकस, ठीक है ना, उदाहरण साइकस का, ठीक है ना, इसमें बीज कवक द्वारा ढके नहीं होते हैं। क्लियर, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेड़ के जो भाग होते हैं उसमें पुष्प होता है, तो पुष्प के हम पढ़ेंगे, यानी कि जो फूल होते हैं उनको पढ़ेंगे, जो फ्लावर होता है उसको पढ़ेंगे। यह आवर्ती बीज, ठीक है ना, यह आवर्ती बीजी और एंजियोस्पर्म पादपों का एक आकर्षक अंग है, जो पादपों का जनन अंग, ठीक है ना, कहलाता है। क्लियर है। अब इसके बाद जो मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है सेक्स, जो सेक्स ऑर्गन है, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी सेक्स के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि सेक्सुअल एक शब्द इसलिए किया गया है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि पुष्प क्या होता है, यह आवर्ती बीजी और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है ना, पादपों का एक आकर्षक अंग है जो पुष्पों का जनन अंग कहलाता है, ठीक है ना। जनन अंग का मतलब मेल और फीमेल की जो जगह होती है मिलने की, या एक ही जगह रहते हैं मेल और फीमेल, कहाँ पाए जाते हैं प्लांट में, तो आपको पुष्प में बताना है। क्लियर। दूसरी चीज़, पुष्प के प्रमुख भाग या चक्र, एक होता है बाह्य दल, ठीक है, एक दल पुंज, एक होता है पुमंग, और एक होता है जायांग। अब पुष्प के अंदर हम बात करेंगे कौन से भाग कौन सा कहलाता है। हमने पुष्प ले लिया और पुष्प को हम पढ़ते हैं। पहले हम बाहरी भाग को पढ़ेंगे, जो ये हरे कलर के दिखाई देते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये होता है सेपल्स। क्लियर, बात समझ में आई। इसके पास में ही आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो पकड़ी हम देखते हैं जिससे कलर क्लियर होता है, रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है ना, पिंक कलर, ये जो कलर दिखाई देते हैं ये वाला, इसमें हमने दिखाई रखे हैं कौन से, पिंक कलर के। तो इन जो ये पंखड़ी होती है इसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको हम सेपल्स बोलते हैं। दोनों का प्रोटेक्शन का ही काम है, किसका, मेल और फीमेल के लिए। मेल और फीमेल जो अंदर हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। अब हम ढूंढते हैं मेल को। अब मेल देखते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ये आपको ग्रीन कलर के, ये सब मेल हैं, और इनके पार्ट का भाग हम जानते हैं कौन कौन से भाग हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं। इसके जो ऊपर का सबसे भाग होता है ये वाले, ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंथर। क्लियर। अब इसके अंदर से जो निकलता है वो क्या निकलता है, पोलन ग्रेन। अब इसके जो मेल पार्ट होता है, यानी कि जो नर भाग होता है, उसके सारे भागों को एक ही नाम दिया गया है जिसको स्टामेन
क्या बोलते हैं, पुंकेसर या स्टैमेन बोलते हैं। अब हम स्त्री के जो भाग होते हैं, यानी कि इसमें भी स्त्री पाई जाती हैं, पुरुष भी ढूंढ लिया और स्त्री। अब स्त्री ढूंढेंगे, पुरुष तो हमें पता चल गया, अब स्त्री यानी कि फीमेल ढूंढते हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो येलो कलर का है, ये जो सबसे बीच में, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट को देखेंगे, फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर का जो भाग है वो स्टिग्मा होता है, ठीक है ना। स्टिग्मा पर ही क्या डलता है, पोलन ग्रेन डलता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। ये सबसे पहला भाग जो स्टिग्मा होता है, उससे जब नीचे को आएंगे तो स्टाइल होता है, और जो आपको चारों तरफ से एक गोलाकार का अंडाकार का बना हुआ है, इसको बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। क्लियर। इसी के अंदर क्या है, ओवुल बीजांड होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। इम्ब्रोसेक, जो इसके बाद ये बीच में जो एक और बना हुआ है, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये तो ओवरी हो गई, ठीक है। इसके अंदर, अगर इसके अंदर बीजांड है, तो इसी के अंदर ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं इम्ब्रोसेक, यानी कि भ्रूणकोश, ठीक है ना। अब भ्रूणकोश आप जानते हो, ठीक है ना। अब इसमें जो ये तीन दिखाई दे रहे हैं नीचे, एक मेन एग सेल होती है और दो सहायक एग सेल होती है। क्लियर है, सहायक कोशिकाएं और एग सेल। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये द्वितीयक, क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, द्वितीयक केंद्रक, यानी कि सेकंड यानी दो द्वितीयक, एक केंद्रक एक केंद्रक, दो केंद्रक होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसको बीच में जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो ये ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं एंटीपोडियल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं नोट्स को आगे पढ़ते हुए। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे, अब इसमें हम अलग अलग भाग को पढ़ेंगे, जैसे कि पुष्प में बाह्य दल। क्लियर है ना। इसमें पुष्प में बाह्य दल को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पुष्प में बाह्य दल, ठीक है ना, यानी कि सेपल्स का कार्य क्या होता है, इनके कार्य सुनेंगे। ये प्राय हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना, जो प्रकाश, ठीक है ना, संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में मदद करते हैं। क्लियर है बात। जैसे देखो मैंने बात की है बाह्य दल की, इसकी ये वाला, ये जो हरे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और प्रकाश क्या बनते हैं, जब हरा होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें आपको पता है प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा जो काम होता है, ये दल या पंखुड़ी को, ठीक है ना, अधिकतम ठंड व, ठीक है ना, अधिक ताप, ठंड व वर्षा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, जब पुष्पों में पेटल्स पाए जाते हैं, पुष्पों में जो पेटल्स होते हैं, यानी कि जो मैंने बताया आपको, ये वाले पेटल्स, ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो पिंक कलर के जो रंग होता है, इनका क्या काम करता है, इन पंखुड़ियों का आप समझिए, इन पंखुड़ियों का क्या काम है। ये प्राय रंगीन होते हैं, जो मैंने बताया आपको, ये प्राय रंगीन होते हैं, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। जो कीट होते हैं, ठीक है ना, किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर वो आएंगे तो क्या होगा, पोलिनेशन होगा, ठीक है ना, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स नहीं बनेंगे, अनाज नहीं बनेगा। तो ये आकर्षित करते हैं कीटों को, ठीक है ना। ये प्राय रंगीन होते हैं, जो कीटों को, ठीक है ना, अपने ओर आकर्षित करते हैं। ये परागकण क्रिया, यानी कि पोलिनेशन, जो मैंने अभी बताया है, मेल और फीमेल को मिलाने के में सहायक करते हैं। पोलिनेशन होता है, मेल और फीमेल के जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। उनको मेल और फीमेल को मिलाने में काम करते हैं, ठीक है ना, सहायक करते हैं। ये पुमंग तथा जायांग की सुरक्षा करते हैं। मैंने बताया था, पुमंग यानी कि मेल और फीमेल की सुरक्षा प्रदान करते हैं, मेल और फीमेल की सुरक्षा प्रदान, ठीक है ना। पुष्पों में पुमंग यानी कि एंड्रोसियम या पुंकेसर का कार्य, जो नर होते हैं, नर के सारे जो भाग हो गए उसको ही क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है ना। इनका कार्य पराग कणों का निर्माण करना, यानी कि स्पर्म तैयार करना। जैसे ह्यूमन में अगर बात करेंगे, ठीक है ना, आदमियों के अंदर एक स्पर्म निकलता है, स्पर्म बनता है, ठीक है ना,
उसी तरह इसके अंदर भी स्पर्म होता है और इस स्पर्म को ही क्या कहते हैं, वो ही इसकी भाषा में परागकण होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन होता है, उसका निर्माण करने में सहायक होते हैं। क्लियर। दूसरी बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए परागकणों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है ना, परागकोश की अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना, या लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरिज्म या परागधानी की संरचना, इन नामों से इनको पुकारा जाता है। कुछ भी दे देंगे, ऐसा बोल देंगे लघु बीजाणुधानी कई अनुप्रस्थ काट बता करिए, या बता देंगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट करिए, ठीक है, या परागकोश की संरचना कीजिए। क्लियर। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि परागकोश कौन सा होता है, एंथर होता है, ठीक है ना, परागकोश को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्लियर है ना, एंथर, ये मैं लिख देता हूँ एंथर। क्लियर है, मैंने लिख दिया एंथर, ठीक है ना। एंथर की जो संरचना, एंथर कहाँ है, ये जो एंथर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाले, ठीक है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये एंथर है। इनकी काट करेंगे हम, तो ये दिखाई दे रही है, ये काट हमने कर ली यहाँ पे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम कि भाई पराग कोश में दो पालियाँ होती है, एक और दो पालियाँ होती है, ठीक है ना। परागकोश में दो पालियाँ होती है सॉरी जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती है। संयोजी ऊतक यानी कि जो आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये संयोजी ऊतक होता है, इनसे जुड़ी रहती है, ठीक है ना, द्वारा जुड़ी रहती है। परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभाजित होती है, मैंने बताया अभी, ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जो दो पालियाँ होती है अलग अलग, उनको ही क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। क्लियर। आगे देखते हैं हम इसको, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, ठीक है ना, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। प्रत्येक बीजाणुधानी में बाहर से अंदर की ओर निम्न परतें पाई जाती है, ठीक है ना। प्रत्येक बीजाणुधानी में बाहर से अंदर की ओर निम्न परतें पाई जाती है। अब समझिए इसको, ठीक है ना। देखिए 4 लघु बीजाणुधानी, 1 2 3 4, क्लियर है। ये मैंने बताया परागकण, पोलन ग्रेन, क्लियर है ना। पोलन ग्रेन यानी कि एक तरह का स्पर्म जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हमने जैसे ये लिया तो इसको हमने माइक्रोस्कोप पे जूम करके देखा मशीनों द्वारा, ठीक है ना, वैज्ञानिकों ने, तो इसको इस तरह का दिखाई दिया है, ठीक है ना। जो पहली परत होगी इसके स्पर्म की, यानी कि स्पर्म का मतलब है यहाँ पे फूलों के अंदर जो नर भाग होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, उनके अंदर से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना, उस लिक्विड को ही क्या बोलते हैं, जो मेल के अंदर से स्पर्म निकलता है, इसके अंदर भी स्पर्म होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन की एक बूंद ली और क्या रखा, सपोज करो पोलन ग्रेन को मशीन पर रखा, उसके हमने देखा तो इस तरह का आकार दिखाई दिया गया वैज्ञानिकों को, ठीक है ना, जो हम आप पढ़ रहे हैं। इसको सबसे पहले जो भाग होता है उसको बाहरी दर बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये जो ऊपर का भाग होता है एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब दूसरा जो भाग होता है एंटीथीसियम, ठीक है ना, एंडोथीसियम बोलते हैं, एंटीथीसियम या एंडोथीसियम, अंत माने, ठीक है ना, एंडोथीसियम, एंथीसियम, ठीक है ना। तीसरा है मध्य भाग, भाई पहला भाग बाह्य, दूसरा अंत्य और तीसरा मध्य भाग, और फिर लास्ट का जो होगा वो टेपिटम, क्या होगा, लास्ट का टेपिटम, ये जो दिखाई दे रहा है ये टेपिटम है, ठीक है ना। और टेपिटम के अंदर ही क्या, उसके लास्ट में क्या पाया जाएगा, टेपिटम के बाद में लघु बीजाणु मर्द कोशिकाएं, ठीक है ना, क्या पाई जाएगी, लघु बीजाणु, यहाँ पे सबसे लास्ट में टेपिटम के बाद में क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु पाया जाता है, ठीक है ना।
माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, मदर सेल पाई जाती है। ये बात समझ में आ गया। बाह्य त्वचा, ठीक है ना, पहली, फिर दूसरा एंथीसियम या एंडोसियम, मध्य, फिर टेबिटम और फिर बाह्य, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्कोप यानी लघु बीजाणु, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी।